नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं 3 मार्च 2026 को लगने वाले खग्रास चंद्र ग्रहण की। ये ग्रहण दोपहर 3:20 से शुरू होकर शाम 6:47 से 48 मिनट तक रहेगा। पूर्ण ग्रहण यानी टोटैलिटी का समय 4:34 से 5:33 तक रहेगा। सूतक काल सुबह 6:20 से प्रारंभ माना जाएगा। इस वीडियो में हम जानेंगे ग्रहण का वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व, भारत में कहां-कहां और कितनी देर दिखाई देगा, सूतक काल में क्या करें और क्या ना करें, और विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं को क्या सावधानियां रखनी चाहिए और किन बातों से बिल्कुल बचना चाहिए। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में मैं महत्वपूर्ण निष्कर्ष भी बताऊंगी। चंद्र ग्रहण क्या होता है? जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, तब चंद्र ग्रहण लगता है। जब चंद्रमा पूरी तरह पृथ्वी की छाया में आ जाता है, तब उसे खग्रास या पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। ये एक प्राकृतिक खगोलीय घटना है। विज्ञान की दृष्टि से इसमें डरने जैसी कोई बात नहीं होती, लेकिन धार्मिक मान्यताओं में इसे विशेष समय माना गया है। भारत में दृश्यता। ये ग्रहण दोपहर पूर्वी एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। भारत में स्थिति थोड़ी अलग रहेगी। ग्रहण दोपहर में शुरू होगा, लेकिन चंद्रमा शाम को उदित होता है। इसलिए अधिकांश भारतीय शहरों में ये ग्रहण चंद्रोदय के बाद अंतिम चरण में दिखाई देगा। दिल्ली, एनसीआर, कानपुर और लखनऊ में चंद्रोदय लगभग 6:22 के आसपास होगा। वहाँ ग्रहण लगभग 20 से 25 मिनट तक ही दिखाई देगा। उत्तर पूर्व भारत जैसे ईटानगर में चंद्रोदय जल्दी होने के कारण ग्रहण ज्यादा समय तक दिखाई देगा। चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद में भी ग्रहण शाम 6:20 से 6:30 के बाद ही दिखाई देगा। सूतक काल में क्या करें? सूतक काल सुबह 6:20 से प्रारंभ होगा। इस दौरान धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा पाठ कम करें या मानसिक जप करें, भोजन में तुलसी पत्र डाल दें, मंत्र जाप करें, ग्रहण समाप्ति के बाद स्नान करें और घर में शुद्धिकरण करें। दान पुण्य करना शुभ माना जाता है। सूतक काल में क्या ना करें? नया शुभ कार्य प्रारंभ ना करें, बाल या नाखून ना काटें, अनावश्यक यात्रा ना करें, भोजन पकाने से बचें। ध्यान रहे, ये सभी बातें धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण भाग, गर्भवती महिलाओं के लिए विशेष सावधानियां। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट कर दूं, वैज्ञानिक रूप से चंद्र ग्रहण का गर्भस्थ शिशु पर कोई सिद्ध दुष्प्रभाव प्रमाणित नहीं है। फिर भी कई परिवार धार्मिक परंपराओं का पालन करते हैं, इसलिए सावधानी रखना मानसिक शांति देता है। अब विस्तार से जानते हैं कि गर्भवती महिलाओं को क्या नहीं करना चाहिए। ग्रहण को सीधे ना देखें। धार्मिक मान्यता है कि ग्रहण की किरणें गर्भस्थ शिशु पर प्रभाव डाल सकती हैं, इसलिए खिड़की या छत पर जाकर ग्रहण देखने से बचें। यदि देखना ही हो तो सामान्य तरीके से सुरक्षित दूरी से देखें। परंपरा अनुसार इससे बचना ही बेहतर माना जाता है। घर से बाहर अनावश्यक ना निकलें। ग्रहण के दौरान बाहर निकलने से बचने की सलाह दी जाती है, विशेषकर भीड़-भाड़ या खुली जगहों पर जाने से बचें। ये सावधानी धार्मिक मान्यता के साथ साथ सामान्य स्वास्थ्य के लिए भी उचित है। तेज या धारदार वस्तुओं का उपयोग ना करें, जैसे चाकू, कैंची, सुई आदि का प्रयोग ना करें। धार्मिक मान्यता है कि इससे शिशु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन मानसिक शांति के लिए परिवार अक्सर ये नियम मानते हैं। सिलाई, कढ़ाई या काटने छाटने का कार्य ना करें। कपड़ा काटना, सब्जी काटना, सिलाई करना, इन कामों से परहेज करने की सलाह दी जाती है। ग्रहण के समय सोने से बचें। कुछ मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के दौरान सोना अशुभ माना जाता है। कोशिश करें कि हल्का मंत्र जाप या शांत बैठकर सकारात्मक सोच बनाए रखें। नकारात्मक विचारों से दूर रहें। सबसे महत्वपूर्ण बात, डर, चिंता और तनाव से दूर रहें। गर्भावस्था में मानसिक शांति बहुत आवश्यक है। किसी भी तरह की अफवाह या डर को मन में ना आने दें। बिना डॉक्टर की सलाह के उपवास ना करें। अगर कोई उपवास रखने की सोच रही हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। गर्भावस्था में समय पर पौष्टिक भोजन लेना जरूरी है। स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। ग्रहण के बाद क्या करें? ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें। साफ कपड़े पहनें। घर में गंगा जल या स्वच्छ जल का छिड़काव करें। ताज़ा भोजन बनाएं। ज़रूरतमंदों को दान दें।
दोस्तों, 3 मार्च 2026 का ये खग्रास चंद्र ग्रहण खगोलीय दृष्टि से एक सुंदर और महत्वपूर्ण घटना है। इसे डर या अंधविश्वास के रूप में नहीं, बल्कि संतुलित समझ के साथ देखें। गर्भवती महिलाएं विशेष रूप से घबराएं नहीं। वैज्ञानिक रूप से कोई सिद्ध खतरा नहीं है। बस सामान्य सावधानी रखें, सकारात्मक रहें और अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता दें। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें।